हर गृहिणी का बच्चों के साथ कुछ ऐसे दिन चला जाता है कि पता भी नहीं चलता कि दिन कैसे निकलता है। वो कहते हैं ना कि घर में जब कोई भी काम होता है ना, वो भी बच्चों से ही होता है। बच्चे रहते हैं ना तो घर में काम फैलते भी हैं, बढ़ते भी हैं। और बच्चे ना हो ना तो घर भी साफ सुथरा रहता है और ना कोई काम काम सा लगता है, क्योंकि बच्चों से ही घर गंदा होता है। और फिर क्या होता है कि गृहिणी का तो काम होता है अपने बच्चों के साथ साथ अपने घर की भी बहुत सुंदरता से रखना, देखभाल करना। और ये मेरे बच्चे हैं जो मेरे साथ बैठते हैं, बातें करते हैं। अभी जो फिलहाल स्कूल से आए थे तो पोहा खा रहे थे और मज़े से मेरे से बातें कर रहे थे। राधे राधे, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। बेटी आई थी स्कूल से और स्कूल से आते ही बोल रही थी मम्मा कुछ खाने के लिए नाश्ते में कुछ पोहा बना दो। तो दोनों बच्चे बोलते हैं कि मम्मा हम लड़ाई नहीं करेंगे, हॉल में आकर बैठ जाते हैं। बोलते हैं कि मम्मा अब कुछ पोहा ही बना लो। तो सबसे पहले मैं कान्हा का भोग रख देती हूँ, जो मंदिर में हमारे कान्हा बैठे हुए थे, क्योंकि सबसे पहले मैं कान्हा का भोग लगाती हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ हम घर में बनाते हैं ना तो कान्हा का भोग लगाते हैं। तो अभी मैंने पोहा बनाया नहीं थी, क्योंकि पोहा तो मैं लहसुन और प्याज डालकर ही बनाऊंगी, पर मैंने कान्हा का दूध मिश्री का भोग लगा दिया था। और उसके बाद मैं पोहा बनाने की करती हूँ तैयारी। तो मैं एक थोड़े ही पोहा बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना वो खाते नहीं हैं और बाद में सारे गाय के उसमें डालने पड़ते हैं। तो मैं थोड़े ही पोहा भिगो लेती हूँ और भिगो करके फिर बनाने की करती हूँ तैयारी। तो जैसे मैं बनाने के लिए किचन में चली जाती हूँ तो उसके बाद फ्राई पैन में डाल लेती हूँ तेल। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है तो मैं सरसों के तेल में बनाती हूँ, कई बार रिफाइंड में भी बना लेती हूँ। और फिर राई का दे देती हूँ तड़का और प्याज डाल लेती हूँ और प्याज को अच्छे से भूनने लग जाती हूँ। और प्याज में थोड़ी मोटी मोटी कट करती हूँ, क्योंकि पोहे में मुझे मोटी मोटी प्याज पसंद है। और उसके बाद थोड़ा हल्का ब्राउन कलर आने पर मैं बोलती हूँ बेटी से कि थोड़ा लहसुन दे दो। तो लहसुन से क्या है, थोड़ा पोहे में डालने से अच्छा टेस्ट आएगा। तो उसके बाद बेटी बोलती मम्मा लहसुन तो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि मैं आजकल दिवाली की सफाई कर रही हूँ तो मैंने सारा सामान इधर उधर डाल रखा था। तो बेटी बोलती मम्मा टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो बेटी टेबल पर चढ़ करके और लहसुन दे देती है मुझे। उसके बाद मैं लहसुन छीलने लग जाती हूँ और लहसुन छीलने के बाद और फिर ओखली लेकर उसमें मैं कूट लेती हूँ अच्छे से, बिल्कुल बारीक। और बारीक कूट लेने के बाद बच्चे दोनों कर रहे थे तो लड़ाई, तो मैं बच्चों को डांटने लग जाती हूँ। बच्चे बोलते हैं मम्मा इतनी जल्दी पोहा बना लो, हमें तो भूख लग रही है। तो मैं बोलती हूँ बस अब बनाकर आ ही रही हूँ, तुम दोनों लड़ाई मत करो। उसके बाद मैं फ्रिज में जाकर ले आती हूँ एक टमाटर, और मैं एक टमाटर कट कर लेती हूँ, क्योंकि पोहे मुझे थोड़े ही बनाने थे तो एक टमाटर बहुत है। कई बार क्या होता है ज़्यादा पोहे बनाती हूँ तो दो टमाटर भी डाल देती हूँ, पर आजकल क्या है टमाटर देसी नहीं आ रहे हैं। जो देसी टमाटर होते हैं उनका स्वाद भी अच्छा होता है। फिर पहले सोचती हूँ बनाने से पहले बच्चों को देख लेती हूँ क्या कर रहे, तो दोनों बच्चे देखती हूँ बालकनी में पढ़ाई कर रहे थे। और ये पढ़ाई नहीं कर रहे थे, मैंने क्या है दिवाली की सफाई कर रही थी। तो इनकी जो पहले की बेटी की पुरानी बुक थी सारी मैंने इस कार्टून में डालकर रख रखी थी। तो देखा बेटी ने सारी बुक हिंडा दी। उसके बाद मैं बेटी को डांटती हूँ और बेटे को डांटती हूँ इन बुकों को सभी को समेट कर इसी कार्टून में रख दो। पर बच्चे है ना मानते नहीं। उसके बाद बेटा नहीं मानता, बेटी नहीं मानती, बोलती हम तो पढ़ाई ही करेंगे। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, बनाने की करती हूँ तैयारी। टमाटर डाल देती हूँ अच्छे से, थोड़ा डाल देती हूँ नमक, थोड़ा हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। और हल्दी पाउडर थोड़ा सा हल्का सा और डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों की थोड़ी खांसी सी हो रखी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा डालती हूँ, जिससे कि क्या खांसी में अच्छी होती है, हल्दी खांसी कम आती है। और उसके बाद मैं डाल देती हूँ पोहे। जो मैंने पोहे में मूंगफली नहीं डालूंगी, क्योंकि बेटे के दांतों में कीड़े लग रहे हैं दाढ़ में, तो उसमें फंस जाती है मूंगफली के जो दाने होते हैं और बेटे को पसंद नहीं है। मैं नॉर्मली पोहे बनाती हूँ और उसके बाद पोहे बनकर हो जाते हैं तैयार। और हल्की सी डाल देती हूँ टमाटर सॉस की। बच्चे बिना टमाटर सॉस के नहीं खाते हैं, बच्चों को टमाटर सॉस बहुत पसंद है, मेरी बेटी को तो खासकर पसंद है। उसके बाद हल्का सा डाल देती हूँ टमाटर सॉस। और उसके बाद जैसे बन जाते हैं पोहे तो प्लेट में लगा देती हूँ। जैसे प्लेट में लगाने लगती हूँ तो बेटा बोलते मम्मा हाथ जुड़वा लो प्लीज़, पोहे के साथ हमारी कोल्ड कॉफ़ी और बना दो। पर मैं मना कर देती हूँ, क्योंकि बेटे की आजकल बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती है और डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा है ठंडा गर्म कुछ ऐसा देने के लिए और मीठा देने के लिए। तो फिर मैं पहले तो जाती हूँ और दूध लेके आती हूँ। तो बेटे का मैं पहले ही कटोरी में निकाल कर रख देती हूँ गर्म दूध करने के लिए, क्योंकि बेटा है वो देखेगा तो मानेगा नहीं, उसकी तबीयत जब भी खराब हो जाती है। तो उसके बाद हम दोनों मम्मा बेटी अपने लिए बना लेते हैं कोल्ड कॉफ़ी। और बनाकर मैं कॉफ़ी का एक पाउच डाल देती हूँ दूध में और ग्राइंडर की सहायता से अच्छे से फेंट लेती हूँ। पर बेटी अरे बच्चों को दोनों को क्या है, उसकी जैसे आवाज़ आने लगती है तो
कानों को बंद कर लेते हैं। दोनों बोलते हैं मम्मा बहुत ही आवाज़ कर रही है ग्राइंडर। और उसके बाद बेटी आती है और बोलती मम्मा प्लीज़ मुझे भी सिखाओ ना, आप कैसे चलाते हो ग्राइंडर को, कैसे घुमाते हो। उसके बाद बेटा बोलता है मम्मा आपने जीजी को सिखाया, मुझे नहीं सिखाया। बच्चों में बस ऐसे ही दोनों में जिद लग जाती है। उसके बाद बेटा भी चला कर देखता है और कोल्ड कॉफ़ी बनकर हो जाती है तैयार। उसके बाद मैं ग्राइंडर को अच्छे से धोकर साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद बच्चों को देखती हूँ तो ऐसे सूंघा सूंघी करने लग जाते हैं जैसे कि बस खाने को ही नहीं मिलता। और उसके बाद मैं लड्डू गोपाल के लिए सबसे पहले अपनी कोल्ड कॉफ़ी जो बनाई थी वो रखाती हूँ और उसके बाद बेटी की निकाल देती हूँ, मेरी निकाल देती हूँ। और उसके बाद निकाल देने के बाद बच्चों को बोलती हूँ तुम हॉल में जाओ बैठो और मैं अभी आ रही हूँ। और फिर पीछे से मैं बेटे का जो दूध गर्म किया था मैं उसमें डाल देती हूँ कोल्ड कॉफ़ी में, क्योंकि वो देखेगा तो मानेगा नहीं। उसके बाद मैं उसकी गर्मी कोल्ड कॉफ़ी देती हूँ, यानी गर्म कर कर देती हूँ और हमारी रख लेती हूँ हल्की ठंडी। और उसके बाद बेटी बोलती मम्मा आप आ जाओ, बहुत टेस्टी बनाए पोहा, आप भी खाकर देखो ना इतना टेस्टी बनाए। और फिर हम बातचीत करते हैं दोनों खाते खाते, तो बेटी भी मुझसे बात करने लगती है। इसी तरीके से आज का व्लॉग मेरा समाप्त होता है बच्चों के साथ, और बच्चे मेरे साथ खूब मज़े करते हैं, बातें करते हैं। बाय बाय।